हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सब ग्रुप्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, और प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हम दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एक सब ग्रुप ही होगा, दैट इज गारंटीड। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि क्या ये यूनियन में भी पॉसिबल है, बट आई टेल यू क्लियरली कि ये यूनियन में कोई गारंटी नहीं होती है ऐसा होगा कि दो सब ग्रुप्स का अगर आप यूनियन लोगे तो वो एक सब ग्रुप ही होगा। कुछ कंडीशंस है जब ऐसा होता है, तो वो कंडीशन क्या है? मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई? तो ये कंडीशन मतलब इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन दी अदर। इसका मतलब जब एक दूसरे के अंदर बसा होता है। मुझ में तू है बसा। देखो, अब हम बोल रहे हैं कि दो सब ग्रुप्स है, ठीक है, एच एंड के। मान लो दो सब ग्रुप्स ले लिए हमने जी के। तो हम नॉर्मली सब ग्रुप्स कैसे बनाते हैं? सबसेट्स होते हैं, हमें पता है। तो कोई बड़ा सेट ले लिया जी, उसके अंदर एक एच ले लिया और एक के ले लिया, इस तरीके से लेते हैं। तो इस केस में हम नहीं बोल सकते कि इनका जो यूनियन होगा एच यूनियन के, दिस विल बी अ सब ग्रुप। इस केस में हम नहीं बोल सकते। तो किस केस में बोल सकते हैं? कब गारंटी है? जब मुझ में तू है बसा, दैट मीन्स या तो एच के अंदर के होगा या के अंदर एच होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। ये देखो, दोनों कंडीशंस में ये चीज ट्रू होगी। क्या ट्रू होगी? कि एच यूनियन के विल बी अ सब ग्रुप। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब हमें इसको प्रूव करना है। लेट अस सी हाउ टू प्रूव दैट। बिकॉज ये इफ एंड ओनली इफ है, तो आपको पता चल चुका होगा कि दो पार्ट में हमें प्रूव करना है। तो पहले पार्ट में ऑप्शन इज अप टू यू कि आप कौन सा गिवन लेना चाहते हो और कौन सा ट्रू प्रूव लेना चाहते हो। ठीक है, कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। हम ले लेंगे ये गिवन, वन इज कंटेन्ड इन दी अदर। ये हमारा गिवन रहेगा फर्स्ट इसमें, और हमें प्रूफ क्या करना है कि उनका जो यूनियन है वो भी एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, नाउ दो सब ग्रुप्स ले लेते हैं पहले। एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। कोई एक ग्रुप जी है, उसके ये दो सब ग्रुप्स है। अब हम ये इसको गिवन अज्यूम कर रहे हैं दैट वन इज कंटेन्ड इन दी अदर। तो हम ये बोल सकते हैं एंड लेट एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ एच, है ना। और या तो एच के अंदर के समाया होगा या तो के अंदर एच, कोई भी एक चीज पॉसिबल है। तो इन ये दोनों केसेस की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी केस अगर होगा, देन इन दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट विल हैपन। अब अगर हमें दिखाना क्या है? एच यूनियन के बारे में कुछ दिखाना, तो निकालते हैं व्हाट विल बी एच यूनियन के। इस केस में देखते हैं, जब H इज अ सबसेट ऑफ K, मतलब ये वाला केस, H इज अ सबसेट ऑफ K। इस केस में अगर आप यूनियन लेते हो तो क्या होगा? यूनियन में अगर एक दूसरे के अंदर में समाया होता है तो बड़ा सेट ही बन जाता है हमारा यूनियन, है ना। यहाँ पर K विल बी द यूनियन, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू K। एंड इस केस में क्या होगा? और H यूनियन K विल बी इक्वल टू व्हाट? ये K जब H का सबसेट होगा, देखो K इज अ सबसेट ऑफ H, तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो H मिलने वाला है, तो दिस विल बिकम H। अब दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? हमारे पास K भी सब ग्रुप है, ठीक है, हमने पहले ही बोला है K इज अ सब ग्रुप, और H भी एक सब ग्रुप है। मतलब इन बोथ द केसेस एंड देयरफॉर H यूनियन K विल बी अ सब ग्रुप, विल बी अ सब ग्रुप। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स, ये तो दिया ही हुआ है, इसीलिए बिकॉज ये H यूनियन के या तो इक्वल टू K हो जाएगा या तो इक्वल टू H हो जाएगा। इन दैट केस बोथ द केसेस में वो एक सब ग्रुप होगा, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी था फर्स्ट पार्ट, है ना, पर सेकेंड पार्ट इतना इजी नहीं है। लेट नाउ वील प्रूव द कॉन्वर्स पार्ट। अब आएगा मजा, यहां पर है डिफिकल्टी। लेट अस सी। अब कॉन्वर्स में जैसे आप सबको पता है कि उल्टा हो जाता है कॉन्वर्सली। अब क्या गिवन हो जाएगा एंड क्या ट्रू प्रूव हो जाएगा? गिवन विल बी H यूनियन K इज अ सब ग्रुप, राइट। अब हमें ये पता है कि ये सब ग्रुप है, और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव या तो H इज अ सबसेट ऑफ K और K इज अ सबसेट ऑफ H। दोनों में से कोई भी एक चीज हमें प्रूव करनी है। अब ये जो कॉन्वर्स पार्ट है ना, ये भी उसी कैटेगरी में है। वो जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम
लेट अस अज्यूम कि H is not a subset of K and K is not a subset of H. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ये एक दूसरे का कोई ना कोई, ये दोनों में से कोई ना कोई ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो H इज अ सबसेट ऑफ K या फिर K इज अ सबसेट ऑफ H. तो हम उसका कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हैं, मतलब हम उल्टा बोल रहे हैं कि ना तो ये इसका सबसेट है ना ही वो दूसरे का सबसेट है. समझ जाओ ये वो कौन किसकी बात कर रही हूं मैं. तो अब क्या होगा कि जब हम पहली कंडीशन लेके देखते हैं, जब H इज नॉट अ सबसेट ऑफ K, ठीक है, तब क्या होगा. देखो मैं फिगर से समझाती हूँ आपको. एक सेट है हमारे पास G, दो सेट सबसेट है H एंड K. हम बोल रहे हैं कि H इज नॉट अ सबसेट ऑफ K. इसका मतलब ये नहीं है कि K इज नॉट अ सबसेट ऑफ H. मतलब ये पॉसिबल है कि K इज अ सबसेट ऑफ H. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है फिलहाल. तो दो कंडीशंस मिल रही है हमें. सपोज K अगर H के अंदर है तो H तो उसका सबसेट नहीं हुआ, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. H इज नॉट अ सबसेट ऑफ K. तो इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा H जो H में होगा पर K में नहीं होगा. एंड अगर H K का सबसेट होता तो क्या ये पॉसिबल था? क्या हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पाते जो H में होता पर K में नहीं होता? पॉसिबल ही नहीं है. अगर वो H में होगा तो K में तो होगा ही, बिकॉज H इज अ सबसेट ऑफ K. समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट? यहां पर हम बोल रहे हैं H इज नॉट अ सबसेट ऑफ K, इसीलिए हम एक ऐसा एलिमेंट जरूर ढूंढ सकते हैं जो H में होगा पर K में नहीं होगा. एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर द दिस पार्ट. जब K विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ H, उसमें भी हम ऐसी चीज अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास है एक स्मॉल h जो कैपिटल H में है और एक स्मॉल k जो कैपिटल K में है. दो एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है. तो अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि H और K ये दोनों ही एलिमेंट्स H यूनियन K में होंगे? क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. यूनियन क्या होता है? लंगर की तरह होता है, उसमें सारे इनवाइटेड होते हैं, सारे की सारे. तू भी आ जा, तू भी आ जा, ये सेट का भी वो सेट का भी, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं यूनियन के अंदर. तो जो एलिमेंट H में है, सारे एलिमेंट्स K के सारे एलिमेंट्स ये यूनियन में आ जाते हैं. तो H कॉमा K तो पक्का यूनियन में होगा. बट हम यूनियन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं आगे? बिकॉज हमारे पास जो गिवन होता है हमेशा हमें उसी से हेल्प मिलती है, एंड गिवन में H यूनियन K है, इसलिए हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं. अब इससे क्या फायदा होगा? हमें दिया हुआ है कि H यूनियन K इज अ सब ग्रुप, ठीक है. तो हम सब ग्रुप रहने के कारण सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. तो हम पहले अप्लाई करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई तो क्या मिलेगा हमें? H इंटू K. हम बोल सकते हैं दैट H इंटू K, ये स्मॉल k है, बिलोंग्स टू H यूनियन K. बिल्कुल बोल सकते हैं. क्यों? सिंस H यूनियन K इज अ सब ग्रुप. नाउ H इंटू K अगर H यूनियन K में है तो हम इनको सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं कि H इंटू K बिलोंग्स टू H, और जब यूनियन होता है तो और आता है, जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड आता है. तो या तो ये H में होगा या तो फिर K में होगा. बिलोंग्स टू K, कोई एक चीज ट्रू होगी. सो सपोज बोलते हैं हम, या फिर लेट पहले एक कंडीशन लेके देखते हैं, जब H इंटू K बिलोंग्स टू H. अब क्या करें? इतना तो मिल गया हमें कि H इंटू K बिलोंग्स टू H. अब किसी की मदद लेनी होगी, किसी को बुलाना होगा. नहीं, इस बार रॉकी भाई को नहीं बुलाएंगे, इस बार बुलाते हैं H के अपने को. H का अपना कौन होता है? तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, याद आ रहा है? H का अपना होता है H इनवर्स. तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें. अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि H इनवर्स बिलोंग्स टू, नाउ H इनवर्स बिलोंग्स टू H कहां से आया? H एक सब ग्रुप है, दिया हुआ है, गिवन है. तो अगर कैपिटल H, तो अगर कोई एलिमेंट उसके अंदर है तो उसका इनवर्स भी होगा, isn't it? Since H is a सब ग्रुप, ठीक है. हाँ, तो अब हमारे पास में क्या है कि एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है. ये दो एलिमेंट नहीं है बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक एलिमेंट बन जाएगा. मतलब हमारे पास दो एलिमेंट्स है, तो दोनों को मिला के दिल खिला लेते हैं. तू मिले दिल खिले, क्लोजर प्रॉपर्टी. मतलब इफ आई राइट लाइक दिस, H इनवर्स इनटू H K बिलोंग्स टू H. बिल्कुल बोल सकते हैं. क्यों? बिकॉज H इज अ सब ग्रुप एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना. ये हम लिख सकते हैं. इससे क्या फायदा हुआ?
बहुत फायदा हुआ। अब देखो कि अगर आप एसोसिएटिविटी यहाँ लगाओगे तो आप ब्रैकेट शिफ्ट करोगे, एच इनवर्स इंटू एच तो आइडेंटिटी हो जाएगा, एंड आइडेंटिटी इंटू के मिल जाएगा। के तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ, दैट इज के बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, ये स्मॉल के है, ठीक है, इससे ये फायदा हुआ कि हमने पहले ये बोला था, देखो यहाँ प्रीवियस पेज में मैंने लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर जो 2 था हमारा, उसमें लिखा था हमने, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में कि k डज नॉट बिलोंग टू h, और अब हम बोल रहे हैं कि k बिलोंग्स टू h। सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 2, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 2, है ना। दैट मीन्स आवर अजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया मतलब हमने अज्यूम ही गलत किया था। क्या अज्यूम किया था हमने, यहाँ देखो हमने ये अज्यूम किया था, लेट अस अज्यूम कि h is a subset of k and k is a subset, sorry, h is not a subset of k and k is not a subset of h। मतलब हमारा assumption गलत है। गलत है मतलब क्या, या तो h k का सबसेट होगा या फिर k h का सबसेट होगा, ये चीज पॉसिबल है। ओके, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख लोगे and hence either h is a subset of k or k is a subset of h। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर ट्रू होगी, एंड देयरफॉर हमारा कॉन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन कब एक सब ग्रुप होगा, ओनली व्हेन मुझ में तू है बसा, जब एक दूसरे के अंदर कंटेंट होगा, कोई भी किसी के भी अंदर, या तो h के अंदर या तो k h के अंदर हो। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे मजा आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ मजेदार थ्योरम्स या एग्जांपल्स करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलना वरना पाप लगेगा।